जिस तरीके से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, लेकिन ममता बनर्जी अब इस्तीफा देने से मना कर रही है। हाँ, अब हारने के बाद तो मना ही करेगी ना। अब क्या कर सकते हैं, अब जीत सबको बर्दाश्त नहीं होती। अब स्पोर्टिंगली लो, हार नहीं, वो तो नहीं चाहिए। अब वो बोल मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, राजभवन नहीं जाऊंगी और हमारी ये जीत है, नैतिकता के आधार पर हमारी जीत मान। अब उनके मांगने से मिल थोड़ी जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। हार जो हार चुकी है इतने सारे डिफरेंस से, वो कैसे मांग सकती है? वो तो नहीं मांग सकती। ये तो पॉसिबल कैसे हो सकता है? आप खुद बताइए, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि नहीं हमको ये चीज़ चाहिए, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ चाहिए तो मिल जाएगा, नहीं होता है ना। एक डिफरेंस, अगर मैं लास्ट आई हूँ कोई चीज़ में और मैं बोलूँ नहीं मुझे फर्स्ट वाला पोजीशन दे दो, तो दे देंगे क्या कोई? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो नहीं होगा। ममता बनर्जी मतलब इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहती? क्या लग रहा है आपको, हार स्वीकार नहीं कर पा रही? नहीं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है ये चीज़, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने एक्चुअली एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जो उनका जगह है भवानीपुर जैसे जगह में, वो कभी हार सकती है। ये एक्चुअली हम लोग के लिए भी मतलब थोड़ा सोचने वाली बात है कि ये उनका जगह है, दिस इज़ हर डेन। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये उनका जगह है, तो ये उनका होम प्लेस है। उस जगह पे वो हार कैसे मान लेगी? किसी को भी वो चीज़ प्रॉब्लम तो होगी ना एक्सेप्ट करने में, तो इसीलिए शायद वो हार स्वीकार नहीं कर पा रही है। आपको क्या लगता है बंगाल में किस तरीके का सीएम चाहते हैं आप? हम लोग तो चाहेंगे कि भाई हमारे मोदी जैसे हो, योगी जैसे हो, जैसे भी हो, बस हमारे साथ हो। जो आज तक हमारे साथ अन्याय होते आया है, चाहे वो लड़की लोग का 8 बजे घर से निकलने का बंद हो, या फिर अगर आप बोलो कि हाँ हिंदू मुस्लिम कुछ भी आज के डेट में, जैसे आज के डेट में भी कलकत्ता में ऐसा बहुत सारे जगह हैं जहाँ हिंदुओं को हेलमेट ना पहनने के वजह से एक थोड़ा सा सिग्नल भी मिस हो जाए तो उनको चालान दिया जाता है, और वहीं के वहीं अगर ट्रिपले भी जाए और विदाउट हेलमेट भी जाए, उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। ऐसी जगह भी है कलकत्ता में, और ये सबको पता है ओपनली। आप जाओ यहाँ से पार्क सर्कस चल जाओ, आप वहाँ पे जाके देखिए, ये होते आया है कि एक हिंदू थोड़ा सा लाइन क्रॉस कर ले, चालान आपके हाथ में आ जाएगा। दूसरा कास्ट का बात करें तो वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो ट्रिपल में जा रहे हैं और उनके हाथ का चालान नहीं होता है, ओपन नहीं होता है। एक राज्य में 2-2 कानून। जरूर, ये तो सबको पता है, ये तो छोटा बच्चा भी बोल देगा कि जाओ वहाँ पे जाके देखो कानून कैसा है। इंडिफरेंस किसको बोलते हैं? हिंदुओं के साथ खुलेआम भेदभाव होता है, हुआ है, होते आया है। अब शायद ना हो। अब हम लोग तो जय श्री राम वाले हैं, अब शायद ना हो, अब होगा भी नहीं। जय श्री राम पे ममता बनर्जी भड़क जाती थी और अब कह रही है चुनाव आयोग की वजह से बीजेपी जीती है, एसआईआर की वजह से जीती है, विलन बताया जा रहा है चुनाव। नहीं, देखिए जीती है, अगर हम तो कोई पार्टी के हैं नहीं, हम तो नॉर्मल पब्लिक है। आज अगर मैंने किसी को वोट दिया, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं क्यों खड़ी हूँ? क्योंकि हम लोगों ने एक्चुअली में वो चीज़ें सारी फेस की है, वो सारी चीजें मैंने फेस। सीट ममता बनर्जी की है भवानीपुर, वहां पर ऐसी होती है, आदमी लोगों ने फेस किया है। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। आज तक कोई नहीं बोल पा रहा था, नहीं तो इतने वोट बीजेपी को आए कहाँ से? सारे खुन्नस सबके अंदर था ना। आज रास्ता में इतने पब्लिक जो निकले हैं झंडा लेके, कैसे निकल गए? किसी ने तो किसी को घर से खींच के नहीं लेके आया, सब अपने मर्जी से निकले हैं, खुशी दिल खोल के निकले हैं। गाड़ी में, बाइक में, स्कूटी में, सब कैसे निकले हैं? सब दिल खोल के निकले हैं। आपकी सीट से शुभेंदु अधिकारी जीते हैं, क्या लग रहा है आप सीएम बन सकते हैं? मेरे हिसाब से तो उनको बनना चाहिए, एब्सोल्युटली। जो ममता को उन्हीं के घर में हराए, उनको तो ये सीएम का पोजीशन मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी से क्या अपील करना चाहते हैं आप? किस प्रकार का वो शासन दे, किस प्रकार के काम करें? बस जिस तरीके से योगी जी चल रहे हैं, हमारे बंगाल में भी वैसे ही चला दीजिए। बुलडोजर चलना चाहिए अब तो यहाँ पर। गलत काम करे उस पे चला दो। अब तो हम लोग लड़की लोग को अगर वो बोलती है कि 8 बजे नहीं निकलना चाहिए, भाई क्यों नहीं निकलना चाहिए? क्यों नहीं निकलना चाहिए? क्यों हम लोग नहीं निकल सकते हैं? जो गलत करते उनको रोको ना, जो गलत करे उनको रोको। आप हम ही लोग को बोल रहे हो 8 बजे मत निकलो, क्यों?
जो करके निकल जा रहा है उनको तो आप लोग बचा के हटा दे रहे हो, और जो विक्टिम है वो तो विक्टिम के विक्टिम ही पेपर फाइल में बंद होके रह जाते हैं। क्यों? तो ममता बनर्जी के राज में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, नहीं। अगर वो खुद सामने से अपने मुंह से बोल रही है कि 8 बजे मत निकलो, तब सुरक्षित कैसे है? वो तो खुद ही बोल रही है तुम लोग सुरक्षित नहीं हो, मत निकलो। वो तो अपने मुंह से ही बोल रही है 8 बजे तुम लोग सुरक्षित नहीं हो, मत निकलो। ये मेरा बोली तो है नहीं, ये उनका खुद का वर्ड्स है कि 8 बजे लड़की लोग नहीं निकलना चाहिए। मतलब वो खुद भी मानती है कि हम लोग सुरक्षित नहीं है। किसके वजह से नहीं है तो उसको रोको ना, हम लोग को घर में क्यों बंद कर रहे हो? बीजेपी आने से महिलाओं में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। ऑफ कोर्स हम तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, अब तो योगी के जगह पे चलो और बुलडोजर चला दो, जो सामने आए ऑन स्पॉट एकदम फैसला करो। ये नहीं कि वेट करो, फैसला करो। कानून का राज होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो भी करो कानून के दायरे में रह के, लेकिन जो फैसला हो ऑन स्पॉट लेना चाहिए, जल्दी हो। जैसे हमारे दूसरे जगह पे योगी जी ले रहे हैं, हेमंत जी ले रहे हैं, वैसा एकदम जैसे आसाम में भी आज हम लोग देखे, वो भी तो ले ही रहे हैं ना। आज उनको देख लीजिए, अगर वहाँ पे चेंजेस आ सकता है तो हमारे बंगाल में क्यों नहीं आ सकता है? हम लोग भी तो डिजर्व करते हैं। जस्टिस सबको चाहिए, जल्दी चाहिए, लेकिन इससे पहले जस्टिस हो नहीं रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। कहाँ हो रहा था आप बताइए? मेरी अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, मेरी बेटी सिर्फ 6 साल की थी, बाइक वाले ने उड़ा के चला गया, वो 1 साल बेड पे पड़ी थी। जो मार के गया वो आज़ाद घूम रहा है। कैसे? बेल मिल गया आधा घंटा में उसको। कैसे मिल गया? ऐसे ही मिल गया। मेरा केस ऐसे ही बंद हो, ऐसे ही चल रहा है, तारीख पे तारीख, साल पे साल चला गया। मेरी बच्ची आज 13 साल की हो गई है, 5 साल की थी मेरी बेटी तब। यही गुस्सा 4 तारीख को दिखा दो। आज यही गुस्सा बोलिए, चाहे आप इनका जो भी योगी जी करते हैं उनको देख के आप इंस्पिरेशन बोल लीजिए। हम लोग तो भाई इंसाफ चाहते हैं कि भाई अब हम लोग को सेफ्टी दे दो, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। जॉब दे दो। लड़का लोग जो भी आज पढ़ाई लिखाई इतना करके घर में बैठे रहते, क्या फायदा? क्या जॉब देते हैं? 100 रुपए का दिन, 100 दिन का काम। ये काम करने के लिए आदमी इतना लाखों रुपया देके पढ़ाई करते हैं, क्या चीज के लिए? जॉब दो भाई, जो जैसे लेवल के वैसा जॉब दे दो, जॉब तो दो। जो लड़की लोग का आप 8 बजे बंद करने वाले हो, उनको ये बोलो कि हाँ भाई आप निकलो, आजाद घूमो। जो गलत करेगा वो अंदर जाएगा, हम लोग क्यों अंदर रहे? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम इस प्रकार से आज आजाद हुए हैं। हम लोग तो आजादी ऐसे ही तो लग रहा है कि हम लोग आजादी मना रहे हैं। ये जीत, ये मतलब बीजेपी का जीत कल लग रहा था कि हम लोग आजादी मना रहे हैं। पागलों की तरह हम लोग आज कल रात को घूमे हैं। कोई किसी को घर से बुला के लेके नहीं गया है। मुझे भी किसी ने घर से बुला के नहीं लेके गया कि भाई तू चल। नहीं, हम 8 बज गई है। 8 बज गए नहीं, हम रात का 1 बजे तक घूमे हैं और शान से घूमे हैं। अकेली लड़की, मेरे पीछे मेरी दोस्त थी, हम 2 लड़की लोग स्कूटी में घूमे हैं और किसी को डर नहीं था। जो हम लोग पहले डरते थे 8 बजे नहीं घर में जाना है, हम लोग कल रात को 1 बजे तक घूमे हैं। 2 लड़की अकेले स्कूटी पे घूमे हैं, झंडा लेके घूमे हैं। ममता बनर्जी अब 8 बजे बाद घर जाना चाहिए क्या ममता बनर्जी को? नहीं, अभी तो बेचारी खुद घर पे है, रहने दीजिए। अभी उनको जरूरत है, आराम की जरूरत है।